अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम लोगों ने पढ़ना है एक्सक्रीशन को। हम लोगों ने होम्योस्टेसिस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। तो सबसे पहले हम लोगों को उसमें जो मेजर पॉइंट है ना, वो यही समझना है कि एक्सक्रीशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जैसे कि आप लोगों को पता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस के एंड में हमारे पास कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ठीक है, वो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, वो ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि अगर हमारी बॉडी में रहेंगे तो वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाएंगे। ठीक है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का हमारी बॉडी से रिलीज़ होना और निकल जाना, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन जो होती है ये हमारे पास, आपको मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना, उसमें कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, अभी जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, इनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारे पास क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो खाना जा रहा है, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो वो हमारी बॉडी में डिफरेंट छोटे छोटे मोलिक्यूल्स बनेंगे, एज आ वाइटामिन मिनरल्स के तौर पे जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पे हमारी बॉडी को मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये हमारी बॉडी में कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स निकालता है और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकालता है। ठीक है, यूज़फुल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये हमारे सेल के अंदर जाते हैं और हमारे पास आगे फर्दर जिस काम के लिए वो आए हैं, ठीक है, वो काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, उनका हमारी बॉडी से रिलीज़ होना होता है अगर वो हमारी बॉडी में रिजाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कीटोन बॉडीज़ होती हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट है, अगर ये हमारी बॉडी में रिजाइड करती हैं तो ये हमारी ब्रेन की ग्रोथ को, ठीक है, डैमेज कर देती हैं, हमारी ब्रेन की ग्रोथ नहीं होने देती हैं और हमारे पास जो होती है वो डिमेंशिया भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास डिफरेंट ब्रेन इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब हमारे पास ये जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये दो तरह का मेटाबॉलिज्म होता है, दो प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, हम लोगों ने अब इसको पढ़ना है। आपने सुना होगा कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। बेसिकली जो कैटाबॉलिज्म होता है इसमें डिस्ट्रक्शन होती है। डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि जो एनाबॉलिज्म है इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में बना रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कैटाबॉलिज्म की एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। कैटाबॉलिज्म में जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल आती है वो रिस्पायरेशन होती है। रिस्पायरेशन आपको पता है कि ये हमारी किस में हो रही है, सेल में हो रही है। ठीक है, सेल में हमारी रिस्पायरेशन हो रही है और रिस्पायरेशन हमारे पास सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ठीक है, तो ये जो रिस्पायरेशन होती है ना, ये एट द एंड हमारे पास क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये हमारी बॉडी में क्या है, ये टॉक्सिक है, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो हमारी बॉडी सांस के थ्रू क्या करती है, मतलब सांस हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और बाहर क्या निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी से क्या हो गई, रिलीज हो गई है। ठीक है, और इसमें क्या हो रही है, ये मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म सेल के अंदर बन रही है। ठीक है, जबकि जो एनाबॉलिज्म आती है उसमें हमारे पास क्या एग्जांपल आती है, एनाबॉलिज्म में बहुत सिंपल एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास ग्लूकोज बन रहा होता है जो कि आगे हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ग्लूकोज जो होते हैं ना, वो मिलकर आपस में क्या बना देते हैं, ग्लाइकोजन बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। कैटाबॉलिज्म में डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड भी आ सकती है। ठीक है, अमाइनो एसिड की डीएमिनेशन हो गई है। ठीक है, अमाइनो एसिड को हम लोगों ने तोड़ा है और उससे हमारे पास छोटे छोटे प्रोटीन्स बन गए हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म में हमारे पास हो सकता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो छोटे छोटे अमाइनो एसिड है ना, हमारी बॉडी में वो मिलके एक पूरा प्रोटीन बनाते हैं। आपको पता है ना, प्रोटीन जो होती है वो चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, हमारे पास एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म और केमिकल रिएक्शन के थ्रू आएगा। ठीक है, बॉडी में कोई प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में हमारे पास कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ टॉक्सिक बनते हैं। यूजफुल बॉडी रख लेगा, ठीक है, टॉक्सिक बाहर निकाल देगा। ठीक है, और वो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का बाहर जाना है ना, उसको एक्सक्रीशन हम कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास अमाइनो एसिड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, हमारे पास अमोनिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं। ठीक है, अब एक वर्ड है इजेशन। आजकल आप लोग जो है ना, एक्सक्रीशन और इजेशन दोनों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर लेते हो। मैंने आप लोग को पहले भी बताया एक्सक्रीशन क्या है, हमारे पास जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसमें जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है, उनको बाहर निकालना एक्सक्रीशन होता है। लेकिन जो इजेशन है ना, वो बेसिकली हमारे पास अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ आवर फूड। ठीक है, अब हम खाना खाते हैं, ठीक है,
जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारा जो खाना होता है ना वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो जो डाइजेस्टेड खाना है ना वो ब्रेक डाउन होके फर्दर हमारे पास कहाँ चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है हमारे पास, और वो यूज होता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ब्लड में वो सॉरी सेल्स में चला जाता है और डिफरेंट अपने पर्पसेस कर रहा होता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, वो ग्लाइकोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, जिसका जो जहाँ काम होता है, जिस सेल में होता है वो वहाँ चला जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं, ठीक है। वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना वो इजेशन के तौर पे हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ना ये किडनी के थ्रू ये मैकेनिज्म होता है, जिसमें हम कह भी सकते हैं कि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इजेशन जो होती है ना, बेसिकली जो फीसिस और स्टूल्स होते हैं ना, ये हमारे पास जो होते हैं ना ये इजेशन के थ्रू निकलते हैं। तो आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि एक्सक्रीशन इजेशन जो है वो डिफरेंट है। एक्सक्रीशन पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जबकि इजेशन जो होता है जो हमारा खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है, बॉडी हमारी उसको डाइजेस्ट नहीं करती है, मतलब फजूल चीज़ है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, वो बॉडी को वो बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस जो है ना ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपके पास हर नई वीडियो आए। मैं तमाम MD-CAT की वीडियोस डाल रही हूँ, जितने भी न्यू टॉपिक इस बार आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको इस चैनल का पता चले।